भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। SNS न्यूज चैनल का भंडारा डीबीटी मार्केट सर्वे। भंडारा डीबीटी सब्जी मार्केट के अध्यक्ष बंडू भाई बारापात्रे पर लगे बेबुनियाद आरोप, सच्चाई की गहराई जानने के लिए वहां पर मौजूद व्यापारी, ग्राहक, किसान, हमाल और बंडू भाई बारापात्रे पर लगे आरोपों पर की विस्तृत चर्चा। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा की BTB मार्केट में, जो सबसे बड़ा मार्केट है। तो अक्सर यहाँ पे आरोप प्रति आरोप लगे रहते हैं। तो क्या है मसला, क्या है रियलिटी, क्या है हकीकत, जानते हैं। हमारे साथ किसान भाई है, मजदूर भी के ऊपर आरोप लगे हैं लूट मार के। तो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं रियलिटी क्या, हकीकत क्या है। जी क्या कहेंगे? जो मेरे पे आरोप लगे लूट मार के, मेरा कहना है कि आप पहले मंडी से सर्वे कर लीजिए, उसके बाद मेरा बयान लीजिए कि मैं आरोपी हूँ या नहीं हूँ। आप एक एक दुकान पे जाके एक एक दुकानदार का सर्वे लीजिए, एक एक किसान का सर्वे कीजिए कि वे मेरे पे जो आरोप लगे हैं सत्य है गलत है। और जो आरोप लगे हैं कि BTB में जो पार्किंग का पैसा लिया था, ऐसा किसानों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ का मेंटेनेंस के लिए जो यहाँ से व्यापारी माल लेके जाते हैं, उनसे पार्किंग का पैसा लेके ये मार्केट का मेंटेनेंस किया जाता है। यहाँ पानी, स्वच्छता, बिजली जो भी है, और जो भी करारनामे के हिसाब से जो यहाँ लिखा है उसी हिसाब से पैसा लिया जाता है। कुछ लोग जो यहाँ के कंटक धारक है, जो गया के जो अफवाह फैला रहे कि कोई बोलता हमाल को मारा, कोई बोलता किसान को मारा, कोई बोलता गिराई को मारा, ऐसे अफवाह फैलाने साथ जुड़े हैं किसान भाई श्री हरि जी। जी यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। जब से ये नई मंडी बनी है तब से तो किसानों का फ़ायदा ही हुआ है। मैं छोटा सा किसान हूँ। जब छोटी मंडी थी तब मैं सब्जी लगाने के लिए विचार आता था, क्योंकि छोटी मंडी में बहुत तकलीफ़ थी। गाड़ी जाने में एक घंटा वहीं पे रुकना पड़ता था गांधी चौक में, तभी गाड़ी अंदर जाती थी। वही वजह से हम किसान लोग माल लगाने के लिए भी हमें विचार आता था कि अपना माल अगर नज़दीक के मंडी में बिकेंगा नहीं तो अपन लगाएंगे कैसे। मैं तो ये मेहरबानी मानता बंडू भाऊ की कि जिन्होंने वहीं से मंडी लेके बाहर निकाले और हमारे सभी किसानों को जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ से बाहर निकाले। ये जो बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो बोलता जो सही किसान होगा वो आरोप कर ही नहीं सकता ये मंडी पे। ये मंडी के वजह से जो किसान 1 एकड़ लगाने वाला है वो 10 एकड़ लगाने की उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। क्योंकि मंडी की जब व्यापार बढ़ा है तो किसानों की जो लगाने की पावत है, जहाँ पे माल बिकेगा तो किसान लगाएंगे। छोटी मंडी में ऐसा होता था 2 एकड़ अगर भट्टे लगाए तो वो भट्टे बेचने के लिए हमें विचार आता था। आज हमने 10 एकड़ भी भट्टे लगाए तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है कि ये मंडी में आने की तकलीफ़ नहीं है, ना कोई जाने की तकलीफ़। और ऐसी तो कोई लूटमार होती नहीं है मंडी में ना। आज तक कि हम ये मंडी में जब से मैं मंडी लगी है तब से आ रहा हूँ, आज तक कि मुझे 1 रुपये का खर्चा आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी के हमाल है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आप काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हो, काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई? नहीं ना जी, न दिक्कत वगैरह कोई नहीं मेरे को। जो अफवाह चल रही है उस बारे में क्या बोलेंगे आप? कोई अफवाह है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या? नहीं, यहाँ तो अच्छी मंडी आ गई यहाँ जगह पे। लेकिन ये भी सुनने को आया, एक चर्चा चल रही है कि हमारे पे अत्याचार होता है, उनको मारा पीटी भी हो जाती है। सब झूठ है, सब झूठ है, गलत। जी क्या कहेंगे आप? ये मंडी में कोई अत्याचार वगैरह नहीं होती है, फालतू की बातें है। अब पाउडर बंदू भाव के बीच यहाँ मंडी आने से बहुत लोगों का फायदा हो गया और हो भी रहा है। तो मंडी आने से सभी का फायदा हो रहा है। तो आप इतने सालों से ये हमाल कर रहे हो, 25 साल से यहाँ काम कर रहे हो? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को परेशानी इनकी नहीं, इनके भरोसे करने के दलाल के ऊपर मैं पेट भर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, मेरे को कम से कम नहीं क्या, तो बचपन से लेकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जो अफवाह चल रही है बेफालतू। हम यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं, हमको आज तक कोई तकलीफ आई नहीं। तो ये हाँ, यहाँ के हमाल है जो काम करते हैं, इनका भी मानना है कि जो अफवाह है सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। और इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होते, कोई मारा पीटी नहीं होती। बंडू जी बारापात्रे है जो काफ़ी अच्छे यहाँ पे महिला व्यापारी भी है, उनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम? मंदावाड़ा जी, डोकरी मारे, भंडारा। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो? 10-20 साल से, जब से मंडी खोली तब से यहाँ यही चीज। तो यहाँ पे 10-20 साल से आप आ रहे हो, तो कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम, समस्या दिख रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या दिख रही है? कोई समस्या नहीं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ये। लेकिन जैसे बाहर सुनने को मिला है, आरोप जो लगे रहते हैं कि लूट मार मची है, लूट रहे हैं, ऐसे तो ऐसे कुछ नहीं, हमारे को कोई लूटने वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
जी, मंदा जी ने बताया कि 15-20 सालों से यहाँ पे आ रही है सब्जी मंडी में, लेकिन उनको अभी तक कोई समस्या यहाँ पे नहीं दिख रही है। हम बाहर की पब्लिक की भी राय लेते हैं कि उनका कहना इस बारे में क्या है। तो अभी हम व्यापारी से बात करते हैं, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं। जी, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे अभी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 सालों में आपको कभी यहाँ पे समस्या नहीं दिखी? नहीं, कुछ नहीं दिखी, कोई समस्या नहीं दिखी। जी, इनका भी यही कहना है कि 7 साल से आ रहे हैं लेकिन कोई समस्या नहीं दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी सब्जी मंडी के लिए विक्रेता भी आए हैं सब्जी लेने के लिए, तो इनसे भी बात नहीं सकते और हमने सुने भी हमारी बात, मगर आप रिकॉर्ड पे दिखा नहीं सकते क्योंकि वो देखो ना तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे, ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, हमारे पास प्रूफ है। कोई मीडिया नहीं है, जो सच्चाई है हम वैसा नहीं बोल रहे मैडम। चालू होना चाहिए तो यहाँ पे इस रोड पे सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ पे ट्रैफिक मैडम कितना ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पे, आने जाने में क्या जब एक गेट खुलेगी तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल गंदगी फैलेगी। यहाँ पे गंदगी का काम, कहाँ गंदगी दिख रही है मैडम? अभी तो सबसे ज्यादा जो रास्ता रूटिंग में रहता है उस पे कभी गंदगी नहीं होती, मगर जो रास्ते बंद पड़े हुए होते हैं उस पे सबसे ज्यादा गंदगी रहती है। क्योंकि हमें इस दुकान में आना है, हम चक्कर लगा के यहाँ आने में आधा घंटा लगता है, मगर यहाँ से आएंगे तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। और ये रास्ते क्यों नहीं हमको आने में, जिसको जिस दुकान में जाना है रास्ते खुले होने ना, फिर गेट ही कहीं को देना था, वहाँ से वाल कंपाउंड कर देने का होना था और छोटी सी गेट रखने था। एक आए वो जब बाहर निकला तब दूसरी गाड़ी आए, या एक साथ में सब मार्केट का टाइम 7 से 10 बजे तक रहता है। बाहर पार्किंग होनी चाहिए तो ठीक है, चलो मान लेते बाहर पार्किंग अगर रही है, लेकिन जो बाहर से गाड़ी लोडेड होके आती है, माल लेके आती है, तो वो बाहर ही निकालेंगे, बाहर ही उतारेंगे, तो उसमें हम वालों को दिक्कत नहीं होगी, उसका चार्ज नहीं बढ़ेगा। हाँ, पर उससे उनकी इनकम बढ़ेगी ना, उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ना। वो बेचारी इतनी मेहनत करते जबकि उनका इनकम बहुत कम मिलता है, वो एक बोरे पर सिर्फ उनको 5 रुपया 10 रुपये कुछ मिलते हैं। तो मे भी अगर ऐसा कुछ करे तो उनका इनकम बढ़ेगा, वो तो उनके लिए और बेनिफिशियल है। लेकिन जहाँ पे टाइम का अभाव देखते बराबर गाड़ी अगर अंदर आ रही है तो उससे टाइम भी बच रहा है, माल भी अपने टाइम के मुताबिक बेचा जा रहा है, लेकिन उससे भी तो टाइम वैल्यू कम होगी ना। हाँ, टाइम वैल्यू तो कम होगी, पर वही है कि फिर प्रॉब्लम ये चार्जेस वार्जेस लूटमार वूटमार ये तो चलते रहेगा ना फिर ये। और उससे जो बाहर लोडेड गाड़ी आएगी उससे ट्रैफिक भी काफी जाम होगा। हाँ, पर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लूटमार बहुत ज़्यादा होता है हर किसी के लिए। जैसे अगर कोई यहाँ से अगर आप आ रहे हो, आपने सिर्फ एक बैग भी अगर कैरी कर लिया आपके व्हीकल पर, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो पार्किंग के लिए। तो वो तो नहीं है ना, वो तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। के नाम से मकाई जाती है। कितने सालों से आप? 30 सालों से। 30 सालों से? 30 सालों से पूरा बिजनेस है मेरा। तो यहाँ पे कुछ समस्या है? कुछ कोई समस्या नहीं मैडम, कुछ अभाव नहीं है? कोई अभाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब अच्छा चल रहा है। आपको लगता नहीं कि इस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए? ये सुविधाएं नहीं है। सुविधा ठीक ठाक है यहाँ पर, अब थोड़ी सी कम ज़्यादा तो रहेंगी जिसमें जी। और जो पब्लिक आती है सब्जी मंडी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो और क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए? ये बस सब ठीक ठाक है जी, इसमें तकलीफ वालों को हम ही नहीं, इसके अंदर में इतने सालों से काम चले आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो कोई सुविधा का अभाव यहाँ पे लग रहा है आपको? हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। काफी अच्छा है, सब सुविधा मुक्त है और यहाँ पे कोई आरोप नहीं। आप देख सकते हो कि अभी अभी सब्जी मंडी में ये गाड़ी आई है, लोडेड होके गाड़ी आ रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी जो गाड़ी यहाँ तक आती है। जी, आपकी जो गाड़ी यहाँ तक आई है कितना चार्ज लिया गया आपसे? गाड़ी का चार्ज कहीं नहीं हुआ जी। कितने सालों से हो आप? ये पुराने मंडी में भी थी, यहाँ पे भी आए तो अभी 20 साल हो गए। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि लूटमार मची है, बाहर पे जो पार्किंग होते है ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ चार्ज नहीं, ये ओपा है मैडम, ओपा है। तो आपको क्या लगता है, ये चार्ज फ्री होना चाहिए, बाहर ही पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए? सुविधा पार्किंग की होनी, अंदर में इतने जन आ रहे हैं तो वो तो पार्किंग के लिए तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारे को साफ सफाई के लिए सब पैसा लगता है तो वो तो करना ही पड़ेगा हमारा। तो ये जो लोडेड गाड़ी आती है वो बाहर ही पार्क होनी चाहिए? नहीं, लोडेड गाड़ी के दुकान के आगे में माल बेचेंगे ना। और कुछ सुविधा का अभाव आपको यहाँ पे लग रहा है? नहीं, तो हमारे तरह से सुविधा तो हमारे जो मंडी में जो इतनी सुविधा है बहुत कुछ है हमारे लिए। तो पहले हम तो काली कचरे में वहाँ पे रहते थे, हम तो अभी यहाँ पे सुकून की जिंदगी जी रहे। जी, आप यहाँ पे बंडू जी बारापात्र जो मेयर है, अध्यक्ष है, तो क्या कहेंगे आप? क्या अजय उनके तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लूट मार ज़्यादा चार्जेस लिया जाता है, लूटमार मची है, ये जो गेट चालू होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? गेट तो चालू होने को, गेट चालू होने को ना, क्योंकि हमारा भी जो छोटा व्यापार है तो यहाँ से गेट अगर चालू हो जाएगा तो 10 गिराई ज़्यादा चलेगा। तो जो गाड़ी का भाड़ा ज़्यादा लिया जाता है उस बारे में क्या बोलेंगे? गाड़ी के बारे में तो मालूम नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है अपने पास गाड़ी नहीं आती, अपने भाड़े की गाड़ी रहती है।
और आपकी जो गाड़ी आती है, हाँ। आपके पास में जो गाड़ी आती है, क्या वो भी गाड़ी भाड़ा देते हैं? हाँ 50 रुपये देते हैं ना। 50 रुपये देते हैं 50 रुपये भाड़ा देते हैं। और बोरे के हिसाब से अपन 50 रुपये देते हैं, बड़े आप 50 रुपये देते हो? हाँ, बड़े व्यापारी देते हैं बोरे के हिसाब। 25 साल से पुराने आए, बड़े यहाँ मंडी आई तब से 8-10 साल हो गए यहाँ पे। तो बाहर जो चर्चा चल रही है कि लूटमार मची है, गाड़ी का भाड़ा, पार्किंग सुविधा, ये जो हजारों सवाल है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे तो वैसी सुविधा मुझे बराबर है, वैसी कोई लूटपाट वाला काम नहीं है यहाँ पे। तो आप जो 10-12 साल से यहाँ पे आ रहे हो, सब्जी मंडी में व्यापार कर रहे हो, तो इस बीच आपको कोई असुविधा ऐसा लगा है, सुविधा का अभाव कोई लगा है? नहीं, सुविधा तो वैसी सुविधा है वैसी। तो बंडू जी, बारापत्र ने जो बनाया है, इतना अपना कारोबार यहाँ पे बढ़ाया है, तो सब सुविधाएं युक्त किया है। हाँ, सुविधा 10 गाड़ी लेके आए हो तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैडम। कोई समस्या ही नहीं है? नहीं। तो गाड़ी का चार्ज यहाँ पे लगा है आपको? नहीं लगा। यहाँ पे पूरी सुविधाएं दी गई है कि आप देख सकते हो, गाड़ियाँ भी आराम से आ जा सकती है। यहाँ पे इतनी स्पेस भी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई जो ग्राहक है, चिल्लर रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, उनका भी यही मानना है कि यहाँ पे कोई सुविधा का अभाव नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पे सूटेबल किया है और गाड़ी का चार्ज जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। किसी का मानना है कि गाड़ी का चार्ज फ्री किया जाए, लेकिन आगे ट्रैफिक भी ना हो, इसकी भी चिल्लर लोग यहाँ पे सब्जियाँ खरीदने आते हैं। पूरा जिसको भी 1 किलो 2 किलो ना, बाकायदा अपने गाड़ी से यहाँ तक आता है। इतनी सुविधाएं दी गई, आप देख सकते हो हमारे कैमरे में यहाँ पे गाड़ियाँ भी दिख रही है। जो ग्राहक है डायरेक्ट गाड़ी से अंदर आते हैं, पूरी सुविधा यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी पूरी फुल्ली लोडेड गाड़ियाँ भी यहाँ पे दी गई है। काफ़ी ग्राहक भी आते हैं जो 1 किलो का अभाव लग रहा है। हाँ, क्या अभाव है, क्या यहाँ पे और होना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कई महिला पहले से बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। सुन नहीं सकते और तुमने हमने सुने भी हमारी बात, मगर आप रिकॉर्ड पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो देखो न तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे। ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, हमारे पास प्रूफ है। कोई मीडिया नहीं है, जो सच्चाई है वही। हम वैसा नहीं बोल रहे मैडम। और जो आपने बोला है कि एक गेट चालू होना चाहिए, तो यहाँ पे इस रोड पे सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ पे ट्रैफिक सुविधा। मैडम कितना ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पे, आने जाने में क्या जब एक गेट खुलेगी तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल, गंदगी फैलेगी यहाँ पे। गंदगी का काम, कहाँ गंदगी दिख रही है मैडम? अभी तो सबसे ज्यादा है जो रास्ता रूटिंग में रहता है उस पे कभी गंदगी नहीं होती, मगर जो रास्ते बंद पड़े हुए होते हैं उस पे सबसे ज्यादा गंदगी रहती है। क्योंकि हमें इस दुकान में आना है, हम चक्कर लगा के यहाँ आने में आधा घंटा लगता है, मगर यहाँ से आएंगे तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। और ये रास्ते क्यों रहती है हमको आने में? जिसको जिस दुकान में जाना है, रास्ते खुले होने में, फिर गेट ही कहीं को देना था, वहाँ से वाल कंपाउंड कर देने का होना था और छोटी सी गेट रखने था। एक आए वो जब बाहर निकला तब दूसरी गाड़ी आए। यहाँ एक साथ में 100 मार्केट का टाइम 7 से 10 बजे तक रहता है। यहाँ पे महिला व्यापारी भी है, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मंदावाड़ा जी, डोकरी मारे, भंडारा। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो? 10-20 साल से, जब से मंडी खोली तब से यहाँ यही चीज। तो यहाँ पे 10-20 साल से आप आ रहे हो, तो कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम, समस्या दिख रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या दिख रही है? कोई समस्या नहीं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ये, लेकिन जैसे बाहर सुनने को मिला है, आरोप जो लगे रहते हैं कि लूट मार मची है, लूट रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, हमारे को कोई लूटने वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, मंदा जी ने बताया कि 15-20 सालों से यहाँ पे आ रही है सब्जी मंडी में, लेकिन उनको अभी तक कोई समस्या यहाँ पे नहीं दिख रही है। हम बाहर की पब्लिक की भी राय देते हैं कि उनका कहना इस बारे में क्या है। तो अभी हम व्यापारी से बात करते हैं, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं। जी, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे अभी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 सालों में आपको कभी यहाँ पे समस्या नहीं दिखी? नहीं, कुछ नहीं दिखी, कोई समस्या नहीं दिखी। जी, इनका भी यही कहना है कि 7 साल से आ रहे हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं दिख रही। यहाँ पे काफ़ी सब्जी मंडी के लिए विक्रेता भी आए हैं सब्जी लेने के लिए, तो इनसे भी बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी के हमाल है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आप काफ़ी बुजुर्ग देख रहे हो, काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई? नहीं ना जी, नहीं दिक्कत वगैरह कोई नहीं मेरे को। जो अफवाह चल रही है उस बारे में क्या बोलेंगे आप? ये अफवाह है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या? नहीं, यहाँ तो अच्छी मंडी आ गई यहाँ जगह पे। लेकिन ये भी सुनने को आया, एक चर्चा चल रही है कि हमालों पे अत्याचार होता है, उनको मारा पीटी भी हो जाती है। सब झूठ है, सब झूठ है, गलत। जी, क्या कहेंगे आप? मंडी में कोई अत्याचार वगैरह नहीं होती है, फालतू की बातें है। अब पाउडर बंडवाओं के बीच यहाँ मंडी आने बहुत लोगों का फायदा हो गया और हो भी रहा है, तो मंडी आने से सभी का फायदा हो रहा है। तो आप इतने सालों से ये हमाल कर रहे हो? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को परेशानी इनकी नहीं, इनके भरोसे करने के दलाल के ऊपर में पेट भर रहा हूँ मैं अभी।
हाँ मेरे को कम से कम नहीं क्या, बचपन से लेकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जो अफवाहें चल रही है वो बेफालतू हम है। यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं, हमको आज तक कोई तकलीफ आई नहीं। तो ये हाँ, यहाँ के हमारे जो काम करते हैं इनका भी मानना है कि जो अफवाह है सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसमें, और इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होते, कोई मारा पीटी नहीं होती। बंडू जी बारापात्रे है जो काफ़ी अच्छे। हाँ भैया, आपका नाम? मंगेश गौरीशंकर राउत, मैं ये बीटीबी मार्केट का व्यापारी हूँ। यहाँ पे जो समस्याएं चल रही है, जो चर्चाएं चल रही है, क्या बोलेंगे आप? किस बारे में चर्चा? जो चर्चा चल रही है वो तो पूरी अफवाहें हैं, ऐसा तो कुछ भी ध्यान में नहीं आया। तो जो आप ये मीडिया, कोई पर्सनल एक मीडिया है जो एक दुकान में जाके एक जन का बाइट लेके पूरा माहौल ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ का माहौल ऐसा है नहीं। हम खुशी खुशी यहाँ व्यापार कर रहे हैं। हमारे तो ऐसा लगता है कि इतना अच्छा हमारा सेटअप हो गया, सब किसान भाइयों का फ़ायदा हुआ, व्यापारी का फ़ायदा हुआ। आज की जो हाल थी भंडारे में, कोई सब्जी मार्केट ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं थी। आज भंडारे में कोई व्यापार नहीं, सब्जी मंडी के वजह से कम से कम किसान भाइयों को, कुछ लोगों को, मजदूर को काम तो भी मिला। नहीं तो आप सर्वे करके देख लीजिए, अभी भंडारे में ना कंपनीज है ना कुछ है। आज जो कुछ यहाँ से आमदनी मजदूर भाइयों को हो रही, किसान भाइयों को हो रही, वो कोई राजनीति लोग या कोई लोग होंगे, उनको शायद पेट में खलबली मच रही है और उनका षड्यंत्र है। वो हिसाब से वो अपनी सेटिंग लगा के यहाँ पे तहस नहस करके यहाँ का वातावरण बर्बाद करना चाहते हैं और माहौल ख़राब करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसा कोई ही नहीं। आप मैन टू मैन जाके आप हर किसान की, मजदूर की, व्यापारी की बाइट ले सकते हैं। यहाँ पे इसके पहले जिन्होंने बाइट लेके गए हैं वो पर्टिकुलर एक ही दुकान में जाते हैं और वहाँ से लेके वो उनको षड्यंत्र, उनको इनकी भी राय ली है, तो उनका भी ये मानना है कि यहाँ पे जो पार्किंग चार्ज लिया जाता है वो चार्ज नहीं लेना चाहिए। मैडम, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हो, अगर थोड़ी सी भी उसको सुविधा होना चाहिए, उसको जो सुविधा होना चाहिए तो उसके लिए खर्चा, अर्निंग होना चाहिए। हमारी मंडी कोई ग्रांटेड मंडी नहीं है कि हमारे को आप इनकम नहीं आ रहा कहीं से। हमारा मंडी में कोई सरकार पैसा नहीं दे रही, हमारे को यही से पैसा लेके थोड़ा बहुत छोड़ो, वो भी हम व्यापारी से लेते, किसान भाइयों से तो लेते ही नहीं। ये जो आरोप लगाया एकदम गलत है। वो डमी किसान है, उनका कोई महत्व नहीं। हम बोलते हैं आप मैन टू मैन, आपको इसीलिए बोले कि सर्वे करिए और पूछिए, वो जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा वो लेते, हम यहाँ का खर्चा पानी कैसे करेंगे? हम लेते, हम मानते हैं ना ग्राहक से। जैसे संडे का दिन रहता है, वेडनेसडे का, बुधवार का दिन रहता है, तो बाहर काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप हमारे पास जगह क्या अभाव है? एक तो जगह नहीं है, जो भी थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है उसमें हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और हम अगर फ्री में यहाँ पे हर किसी लोगों को लाने देते तो 1 किलो सब्जी लेने वाला भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके यहाँ आएगा। तो हम व्यापार, किसानी लोगों को जो एक्चुअली जिनके लिए मार्केट बना है वो लोग व्यापार कहाँ करेंगे? इसलिए वो नाम मात्र उनके लिए 10 रुपये शुल्क लेते हैं हम, ताकि वो लोग डायरेक्ट दुकानों तक के ना आए और यहाँ पे ट्रैफिक को जाम न करवा के हमारे को व्यापार अच्छी तरीके से करने दे। उसका इंटेंशन हमारा वो नहीं है कि उनसे हमारे को पैसा, हम तो सोचते को आए ना। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट है व्यापारी और किसानों से, जो हमारे से माल ले जाए, खुदरा व्यापारी और किसान हमारे पास माल लाए और माल बिक्री हो जाए। हमारे को रिटेलर से, चिल्लर ग्राहक से कोई मतलब नहीं है। 1 किलो 2 किलो के लिए ये मंडी बनी नहीं है। बाकी बाजार जो मार्केट भरते हैं उनके लिए 1 किलो 2 किलो आधा किलो के लिए वो मार्केट है। पर ये भंडारे में समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली होलसेल क्या होता है और चिल्लर क्या होता है। होलसेल मार्केट का अर्थ ये होता है कि व्यापारी और किसान का ये मंडी से कांटेक्ट है, ना कि और दूसरों का। इसी के वजह से 10 रुपये हम इसलिए लेते कि आप लोग मत आओ और हमारे को त्रास परेशानी मत दो, यहाँ ट्रैफिक जाम मत करो, ताकि हम जो रेगुलर लोग हैं, जो यानी जिनके वजह से काम चल रहा है, उनको परेशानी होंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक 4 व्हीलर लेके आदमी रास्ते में खड़ा कर देगा, उसको मंडी के बारे में कोई रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है। वो सिर्फ 2 किलो सब्जी लेने आएगा, बीच में गाड़ी खड़ी करके चले जाएगा, उसकी वजह से बड़ी गाड़ियाँ आने वाली गाड़ी रुक जाएगी। वो परेशानी हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। लेकिन जो इस मंडी की वजह से बाहर जो कचरा है, जो गंदगी फैल रही है, उस बारे में आपके ध्यान में ला के देना चाहता हूँ मैं। आप कभी सब्जी मंडी का सर्वे किए या नहीं किए मेरे को नहीं पता, पर ये मंडी आज महाराष्ट्र बोलो, इंडिया लेवल पे सबसे पॉश मंडी में इसकी गिनती आती है। आज अगर आप 5 में 2-4 मंडी का भी कैसे सर्वे कर लो, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, कोई भी मंडी आप सर्वे कर लो, मेरे हमने ये बिना, बहुत छोटा काम है। आप जाओगे तो पैर खड़ा नहीं रख सकते हर मंडियों में। यहाँ पे तो पुरस्कृत मंडी है सफाई के बारे में, और ये सब कुछ होने के बाद में साफ सफाई का किया जाता है। ये सब जब व्यापार खत्म होता तो हमारे हमाल भाई, हमारे दुकान के जो लेबर, मेरे को ये दुकान दी गई और ये सब मेरे किसान हैं, ये सब मेरे किसान भाई लोग हैं जो मेरे आगे पीछे खड़े हैं।
अफवाह ऐसी है मैडम कि जो इन्होंने जो तकरार करता है, तकलीफ की शुरुआत तो हमारे को उनसे है। ये जो पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई थी, ये हमारे सामने जो जगह है, ये हमारे किसान भाइयों के पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह है। हम वो मेरा दोस्त है, हम कोऑपरेट करने के लिए उनकी टमाटर की गाड़ियाँ लगाने दी यहाँ पर। इस वजह से हमारे किसानों को तकलीफ हो रही है गाड़ियाँ लगाने। ये जो गाड़ियाँ लगी है मेरे दुकान के सामने, ये सब मेरे किसानों की गाड़ियाँ हैं। इनकी गाड़ी लगाने की जगह वो है, वो पार्किंग के लिए किसानों की छोड़ी गई जगह है। फिर भी हम व्यापारी नाते एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कोऑपरेट करेंगे, इस नज़रिए से हमने उनको कुछ नहीं बोले। उनको टमाटर गाड़ियाँ लगाने दिए, हमने उनको कोई तकलीफ नहीं दी है। हमारे किसान भले ही थोड़ी सी तकलीफ सहन करके कहीं पे भी इधर उधर गाड़ियाँ लगा लेते, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि सब एक से मिलनसार मिलजुल के रहते हैं और कोऑपरेट करते हैं। हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे मंडी के बारे में हमारे ही व्यापारी कुछ ऐसी गलत सलत तकरार करके ये माहौल खराब करेंगे। ये सरासर गलत है और हम इस बात के लिए उनका निषेध करते हैं। तब से सुविधा हमारे काश्तकार के लिए इतनी सुविधा हो गई कि पूछो मत। और जो वार्ता फैला रहे हो, जो ज़्यादा की वार्ता फैला, वो गलत बात है सब। और पार्किंग की भी सुविधा, यानी पार्किंग के भी पैसे नहीं लग रहे हमको। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, अफवाहें चल रही है, तो ये अफवाह फैल रही, तो बिन फालतू की अफवाह ये फालतू की अफवाह है, कुछ नहीं है। तकलीफ तो काश्तकार को बढ़िया सुविधा हो गई हमको। यहाँ पे हर दिन हम आते हैं, एक दिन का काम नहीं है हमारा, हम अपने बैगन हर दिन लाते हैं। ये फालतू की अफवाह फैला रही है जी। इनका तो मानना है कि फालतू की अफवाह है, कोई ये नहीं है। तो कोई अफवाह वगैरह नहीं है, या किसी के तरफ से कोई पार्किंग नहीं ली जाती। पार्किंग किनके तरफ से ली जाती है? पार्किंग उनके तरफ से ली जाती है जो मंडी के अंदर से माल लेके जाते हैं। किसानों के तरफ से कोई कुछ ही पद्धत का और कभी पार्किंग ली गई नहीं है। ये जो कुछ भी है अफवाह फैला रहे, और हद से ये मंडी बंद हो गई इनकी अफवाह से। और हमको यहाँ हम 5-5 क्विंटल माल लाते। हमने तो किसान काश्तकारी करना चालू किए तो 10-10 साल हुए, तब से हमको कोई परेशानी नहीं हुई। अभी कोई लोग हैं ऐसे जो समाज में रहते कि उनको जलने वाले ज़्यादा है, ये तकलीफ हो रही है। लेकिन हमको तो किसानों को कुछ तकलीफ, हमको तकलीफ कब होगी? जब ये मंडी बंद होगी। ये मंडी बंद होगी तो हम माल कहाँ लेके जाएंगे? 5 क्विंटल माल कहाँ बेचेंगे? बाजार में ये तराजू लेके तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाजार में बैठेंगे तो हमारा खेत कौन देखेगा? तो इस तरीके से जो अफवाह फैलती है, इस तरह की जो चर्चा चलती है, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा नाम महेंद्र मंडे, भारतीय व्यापारी भंडार। मेरे को मैडम हो गया अभी 17 साल। 17 साल। तो इन 17 सालों में आपको कभी यहाँ पे कोई अभाव लगा है? बहुत बड़ा अभाव लगा मैडम। क्या अभाव है? अभाव की परिभाषा बताओ। 2015 में वो मार्केट में जब स्थानांतर हुआ, तब से ये मेरे पास अभी 250 पुरावे किसानों के 250 शेतकरी से अन्याय हुआ है। ये देखो, आपको सबको बता दे रहा, किसानों के नाम पढ़ के बता दे रहा हूँ। किस तरह से कर रहे हैं? किसानों से प्रति नग 3 रुपये नग लिया गया है, और 3 रुपये नग के हिसाब से प्रति नग से मैं 2015 से अभी तक के जोड़ा 33 लाख रुपए दिया हूँ। यहाँ के जो जोर जबरन करने वाले आदमी 33 लाख रुपए का अवैध ऐसा नहीं। जब भी मैंने कोई अपना न्याय मांगा तो कौन ऐसा जोर जबरन गुंडागिरी करके मेरे को दबाव तंत्र ला के ऐसे हिसाब से मेरे 33 लाख रुपये वसूल किया गया। और प्रति गाले अभी भी 100 रुपये, अभी 8-10 दिन हुआ जो भी एक्सपाइजेड मेरा जो मैटर चालू है, 10 दिनों से मेरे से पैसे लेना बंद है। बाकी 9 साल में डेली मैंने भाड़े दिया किराया। अभी कोई पत्र नगर पर से रहा था मेरे को, उन्होंने बोले कि मैं अभी तक के प्री कमेटी में इन लोगों से वो नगर परिषद के माध्यम से करारनामा नहीं हुआ है, और मैं इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि मेरे पूरे व्यापारी भाई बहन साक्षी है। सब लोगों ने हर दिन किराया देते हैं, हर दौड़ किराया लेके जाता है। और किसान है, गाड़ी घोड़ी वाले जो भी आते हैं मेरे किसान हैं, उनसे डेली 10 रुपये प्रति पर गाड़ी पर मोटरसाइकिल लिया जाता है। ये नहीं तो मेरे इतने भी किसान भाई है। और ये मेरे को आपको बोला ना 250 सातवार है। ये जो भाड़ा लेते हैं, भाड़ा किराया जो लेते हैं मोटरसाइकिल का या किसी भी चीज़ का, तो वो तो मंडी के मेंटेनेंस के लिए भी लिया जाता है। कौन बोल रहा है मेंटेनेंस को? ये नगर परिषद एग्रीमेंट में लिखा है क्या? कौन बोल रहा है? ये बात को सीओ साहब उत्तर देते हैं तो मैं उनसे कहा, ये जो करारनामा है
इस बात का लिए मैं सीओ और कलेक्टर साहब से मेरी परसों दिन बात हुई है। ये जो है अगर ये बोल रहे हैं कि मैं मेंटेनेंस, कौन सा मेंटेनेंस है? मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस होता है? आपने मेरे को मेंटेनेंस बताया। मंडी का मेंटेनेंस कौन सा मंडी का मेंटेनेंस है? क्या मेंटेनेंस है? जैसे साफ सफाई, उनसे साफ सफाई मैं खुद है, मेरे भाई लोग हैं, जो भी व्यापारी है खुद साफ सफाई करते हैं। और ये ऐसा अवैध और किसी को दबाव में लाके, ये दबाव जो आप मीडिया प्रसारित कर रहे हैं ये दबाव तंत्र है। और ये दबाव में लाके लोगों को नहीं, क्या ये दबाव में लाके लोगों को फंसाया जा रहा है। कल मेरे एक भाई ने किसी वर्दी वाला पचारे करके उनसे 28 तारीख को गैर व्यवहार हुआ है। होने के बाद में उन्होंने 29 तारीख को FIR लिखा है। FIR लिखाने के बाद कल मेरे को 7 बजे उनका फ़ोन आया कि बोले आपके यहाँ से 2-4 लोगों का मुझे फ़ोन आया कि रिपोर्ट वापस लो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने बोला भैया तेरे से जो सलूक हुआ है वो साबित कर, प्रशासक तेरे को न्याय देगा और शासन तेरे को न्याय देगा। और जो भी उससे जो झूठ भेद में मिला है, जो भी बात कर रहा है, उसको मेरी पार्टी थानेदार पार्टी साहब से बात हुई है। जो भी साइबर क्राइम में उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, सर बोला पहले कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनकी रिकॉर्डिंग ली जाए। तो उन्होंने बोला यस, मेरे को जवाब अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं? मेरी डिमांड है, हमारे को 2012 से यहाँ फंसाया गया है। जो एक BTB नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और हमारे भाई जो भी व्यापारी भाई बहन है उनका जो कर टैक्स है उनके नाम पे दुकान हो जाए और हमारे किसान लोग हैं वो मुक्त हो जाए। किसान इसलिए मुक्त होने वाले डायरेक्ट सब किसान बता रहे हैं, जब नाम BTB दिखता है तो लोगों से डराव सा पैदा होता है। डराव से किस लिए होता है? वो खुद ही अभी तक के बोलता है कि ये जगह का बाप मैं हूँ, ये जगह का मालिक मैं हूँ। तो मैंने सीओ साहब से बात की, भैया ये जगह का मालिक मैं हूँ बोलता है। तो हमारे को जो हम छोटे बाजार में थे मैडम, वो करारनामे के हिसाब से जो बाजार स्थलांतर हुआ, तो भाई हम ये जगह के नौकर है क्या? अभी ये जगह के नौकर तो थोड़ी नहीं, हमारी भी अभी तक हमारे जो छेड़खानी हुआ है या छेड़खान हमारा जो शोषण हुआ है, मेरे किसान भाइयों से शोषण हुआ, उसकी भरपाई देने का काम जो भी है वो 33 लाख का मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, ये भी बता रहा आपको मैं। तो अभी आपकी ये मांग है, ये डिमांड पुराना है जी। यहाँ पे कुछ समस्या आपको दिख रही है? क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे? सुविधा सब अच्छी है, सब अच्छी है, बिना सुविधा से मार्केट है ही नहीं जी। लेकिन जो बाहर को सुनने मिला है लूटमार मची है, सुविधा का अभाव है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई लूटमार मची नहीं है, विरोधी पार्टी वाले वो करते रहते हैं लूटमार। ये मंडी में कोई चल रही नहीं है जी। मंडी अच्छी है, हमारे हिसाब से मंडी अच्छी है जी। इनका भी लूटमार नहीं है, इनका भी कहना है कि कोई लूटमार नहीं है, मंडी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सालों से यहाँ रहे। यहाँ पे महिला भी जी। आपको क्या सुविधा का अभाव लग रहा है इस मंडी में? भाव योग्य भाव लगता है हमको और हमको सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे जी। हर कोई कहता है कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हर कोई सपोर्ट करता है, कोई सुविधा का जी। दीदी आप इतने सालों से यहाँ पे आ रहे हो, कुछ सुविधा का अभाव लग रहा है, क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर? सब ठीक है यहाँ सब जी। महिला का भी कहना है कि यहाँ पे सब ठीक है, कोई समस्या नहीं और किसी चीज़ का अभाव नहीं है। हम आगे भी बात करते हैं, आगे भी किसान है तो यहाँ पे काफ़ी किसान भी है और काफ़ी पब्लिक भी है जो सब्जी खरीदने आए। उनकी राय क्या है इस बारे में, उनसे भी पूछते हैं। जी आपका नाम? गोलू राव। कितने सालों से आ रहे हो आप? अभी मैं 7 सालों से आ रहा हूँ। 7 सालों से आ रहे हो, तो यहाँ पे कोई समस्या है आपको, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ दिक्कत आ रही है ना। क्या समस्या है? बिक नहीं रही है, सस्ती जा रही है हमारी भाजी। अच्छा, ये तो सब्जी का रेट हो गया, लेकिन 7 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आ रहे हो अपनी सब्जी बेचने, तो यहाँ पे कुछ समस्या का अभाव लग रहा है या? हाँ लग रहा है। क्या अभाव है, क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर? रेट बढ़ना चाहिए, सब्जी का रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन बाहर जो चर्चा चालू है कि यहाँ पे लूट मार मची है, व्यापारी लूट मार करते हैं, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? व्यापारी नहीं लूट मार करते, सिर्फ सब्जी का रेट कम है, यही आपको दिक्कत है। इनका मानना है कि सब्जी को रेट नहीं मिल रहा है, किसान का मानना। अब पब्लिक क्या बोलते हैं इस बारे में, पब्लिक की भी राय लेते हैं। और आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? कितने सालों से आ रहे हो? 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो रहे हैं। इन 10 सालों में कभी आपको कमी लगी, यहाँ पे कोई समस्या लगी? समस्या नहीं है अभी। तो बाहर जो चर्चाएं चालू है, लूटमार चली है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? लूटमार या गाड़ी ज़्यादा लेती, गाड़ी का पैसा लेता है, या अभी पैसा ज़्यादा लेता था पहले। गाड़ी के पैसे लेते हैं, तो 12 पत्री से आप क्या बोलेंगे? बाला बातें उल्टे बोलते, माल लाते हो तो बाहर गाड़ी। उनसे कोई आपको समस्या है? हम क्या अकेले बोलेंगे, अकेला कौन बोल सकता है? उनसे आपको कोई समस्या नहीं? नहीं।
जी, इनका भी कहना है कि इनको बंडू बारापत्री से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे महिला भी उनसे बात करते हैं। जी, आप सब्जी खरीदने आए हो? जी हाँ। तो कितने सालों से आ रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। इन 1 सालों में आपको कोई समस्या दिखी है यहाँ पर? नहीं, बाजार में कोई समस्या तो नहीं दिखी, सभी बराबर चल रहा है। जो बंडू बारापत्री जी ने यहाँ पे सब अरेंजमेंट किया है कि यहाँ की सब्जी यही बेचनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए किसानों ने, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? किसानों की सब्जी तो मंडी में बिकना चाहिए, लेकिन जिन्होंने उसने सुविधा की है, बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया है, और बाहर जो अफवाहें चल रही, चर्चाएं चल रही है, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, रोड पे गर्दी रहती है, उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है थोड़ा। जी, यहाँ पे किसान भी है, किसान से भी बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। जो ये सब्जी मंडी है, आप कितने सालों से आ रहे हैं? अभी 20 साल हो रहे। 20 सालों। इन 20 सालों में आप काफ़ी पुराने हो, 20 सालों में यहाँ पे आ रहे हो आप, तो इन 20 सालों में आपको कभी यहाँ पे कोई सुविधा का अभाव लगा है? नहीं, कोई अभाव नहीं लगा है। कहीं ऐसे सुनने मिला है कि लूटमार चल रही है, ऐसे आपने कभी सुना है? नहीं, लूटमार। आपको लगता है यहाँ पे लूटमार चल रही है? नहीं। तो अब हम बंडू जी बारापात्रे इनसे बात करते हैं। जी, जो आरोप लगे हैं, जो चर्चाएं चल रही है, गेट के बारे में बोल रहे हैं, हमने कई व्यापारियों से बात की, ग्राहक से भी बात की, पब्लिक से भी राय ली है, तो कोई पब्लिक ने काफ़ी अच्छा कहा है, काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया गया है, लेकिन कोई व्यापारी का कहना है कि वहाँ पे गेट का ये इशू है, चालू होनी चाहिए, और जो गाड़ी का भाड़ा था चार्जेस वो ज़्यादा लिया जाता है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो गेट का इशू है वो सैंक्शन में आपके हिसाब से वहाँ गेट नहीं है। अभी बीच में कुछ बाढ़ आई थी, इसलिए हम लोग आपातकालीन करके वो गेट बनाया है, हम उसको चालू नहीं कर सकते क्योंकि नक्शे पे वो गेट है ही नहीं। तो जो गाड़ी का भाड़ा लिया जाता है, 50 से 60 रुपये भाड़ा लिया जाता है, उस बारे में क्या कहेंगे? जो गाड़ी का भाड़ा लिया जाता है, जो यहाँ का जो मेंटेनेंस है, हमारे कारणनामे अनुसार जो मेंटेनेंस है, और जो अगर भाड़ा नहीं लिया है, पार्किंग के पैसे नहीं लिए जाएगा, तो यहाँ का मेंटेनेंस कैसा होगा? इसमें क्या होता है, किसानों से नहीं लिया जाता, जो लोग माल लेके आते हैं उनसे नहीं लिया जाता, जो यहाँ से माल भर के जाते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनसे पैसे लिया जाता है, ये सत्य है। और जिस भी मीडिया ने इसके पहले बताई है उसका मैं अभिनंदन करूँगा, जो आपने बताया है, खैर आज सत्य सामने आने का समय आ चुका है। लेकिन जो पार्किंग की सुविधा है बाहर, जैसे आपने देखा है, तो पार्किंग का चार्जेस भी लिया जाता है, उस बारे में क्या कहेंगे? पार्किंग का बाहर चार्ज नहीं लिया जाता, जो पार्किंग में अंदर लोग जो गाड़ी लेके आते हैं उसी का लिया जाता है, क्योंकि कैसा ये जो सुविधा जो है ये यहाँ के किसानों को और व्यापारियों को के लिए है। किसी बाहर वाले व्यक्ति को यहाँ गाड़ी लेके आना, होटल में नाश्ता करना, उसके लिए नहीं है। लेकिन जो गाड़ियाँ बाहर रहती है उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी जाम होते हैं, उसके लिए आपने क्या सुविधा की? आपकी खुद की पार्किंग है? हाँ, जो बाहर गाड़ी पार्क होती है और उसमें ट्रैफिक जाम होता है, इसमें हम पुलिस प्रशासन को कई बार करा चुके हैं कि यहाँ पर जो रोड पे गाड़ियाँ लगी है, इन पे कोई तो गुना दाखिल करो, जो रोड पे ट्रैफिक जाम करते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। बंडू बाबू, एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो खरीदी करने के लिए आते हैं, घरगुती लोग खरीदी करने के लिए आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, तो चिल्लर जो माल खरीदी करते हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि वो चिल्लर माल के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए? उन लोग को उनके लिए दूसरी मंडी होना चाहिए। एक्चुअली ये चिल्लर माल का मार्केट ही नहीं है, ये किसान और व्यापारियों का थोक मार्केट है, जहाँ 9 राज्य से माल आता है, यहाँ से 9 राज्यों में माल जाता है, ये उनके लिए है। और आप चिल्लर कि वो बंद किया जाए, चिल्लर व्यापारियों बराबर है, लेकिन हम लोग हर आदमी से झगड़े नहीं कर सकते ना। कल जाके बोलेंगे कि हमको अंदर नहीं आने दे रहे जा रहा, हटा के नगर परिषद किया जाए, नगर परिषद के अंडर किया जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मेरे पे आरोप है कि जो नगर परिषद कह रहे हैं, ये आके लोग कह रहे हैं कि बीटीबी का नाम हटा के महात्मा ज्योतिबा फुले किया जाए, उसके लिए मैं बता दूं, इसके पहले नगर परिषद में एक ठराव लिया कि बीटीबी का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले रखा जाए, लेकिन इसके पहले जो करारनामा जो हुआ बीटीबी और व्यापारी एसोसिएशन की तरफे, तो उसका नाम ही बीटीबी व्यापारी एसोसिएशन है, जिसने ये डेवलपमेंट किया है। ये जो डेवलपमेंट है ना, जो बीटीबी व्यापारी एसोसिएशन ने किया है, उसका रजिस्ट्रेशन ही उसी नाम से है। एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अशोका बिल्डर्स, तो अशोका ही रखेगा ना, जब तक उसका करारनामा स्टैंड है। आप नाम बदलने लगे, इसके लिए मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट से आदेश हुआ कि जब तक बीटीबी का करारनामा है तब तक आप कोई भी नाम बदल नहीं सकते, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है, और ऐसी ऑर्डर की कॉपी मैं एसपी ऑफिस में दे चुका हूँ। ये जो आपके ऊपर में आरोप लगे हैं कि किसानों से आप ज़्यादा पैसा लेते हो, गाड़ियों से ज़्यादा पैसा लेते हो, बोरे के हिसाब से पैसा लेते हो, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो बोरे से हिसाब से पैसा लेते हैं कहा गया, ये सब झूठ है।
इसके पहले हमारे 2021 में हमारे किसान नगर परिषद के कुछ कंटकदार लोगों से 5 रुपये प्रति बोरा जब पैसा लेने लगे, उसी के विरोध में हम कलेक्टर तक निवेदन दिए और वो पैसा जो 5 रुपये प्रति बोरा, उसमें कोर्ट में गए। कोर्ट से हमने आदेश हुआ कि कोई भी प्रति बोरा पैसे ना लिया जाए। यह आरोप नगर परिषद पे था, मेरे पे नहीं है। यहाँ कोई व्यापार किसान से पैसा नहीं लेता है और यहाँ जो पैसा लिया जाता है जो यहाँ के स्वच्छता सफाई के लिए, बस उसके ऊपर नहीं। अगर नहीं स्वच्छता सफाई के पैसे नहीं ले जाए तो यहाँ की स्वच्छता सफाई मेंटेनेंस होगा कैसा? तो आपका कहना ये है कि ये जो बोरे के हिसाब से पैसा लिया जाता है व्यापारियों से जो यहाँ से माल खरीद करके लेके जाते हैं, तो वो नगर परिषद वसूल करता है? इसके पहले करता था, जब तक बीटीबी मार्केट आया है तब से कोई वसूली नहीं करता। इसके पहले नगर परिषद ने किसी ठेकेदार को ठेका दी थी, उन्हें जबरन वसूली करने की इच्छा रखी थी गेट के ऊपर खड़े होकर। हमने उनको, हमारे किसानों ने उसको रोका। व्यापारियों का ये भी कहना है कि वो खुद साफ सफाई करते हैं यहाँ की। यहाँ जितना भी साफ सफाई कर रहे हैं वो व्यापारी नहीं करते, सभी लोगों को मिलकर गाड़ी में यहाँ के कर्मचारी करते। जैसे वो ठेला लेके जा रहा है, जब ठेला लेके जा रहा है, ये यहीं के ही लोग करते हैं और ये सभी का काम है। उसके दुकान का कचरा वो उठाएगा, बाहर का कचरा जन उठाएगी। यहाँ कोई ग्रांट नहीं मिलता ना गवर्नमेंट से, यही से जो आमदनी होती है, यहाँ से जो आमदनी होती है उसी से ही मेंटेनेंस किया जाता है। मैंने आपको इसके पहले बाइट में बोल चुका ये बात। यहाँ की जो स्वच्छता है आपने देखे होंगे, यहाँ आने के बाद स्वच्छता दिखाई दी आपको, ऐसा कोई भी मंडी में नहीं होता है। और मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, मैं सबसे पहले किसान हूँ, किसान के बाद व्यापारी, और यहाँ का मैं बीटीबी व्यापारी का जो अध्यक्ष हूँ। ये जो मैंने डेवलप किया है और ये सब, ये जो किसान और ये व्यापारी और यहाँ के जो कर्मचारी हमाल है, ये सब हमारे एक भाई बहन हैं। इसके हमारे एक तो जैसा कि हमने व्यापारियों से बात की है, यहाँ पे ग्राहक आते हैं उनसे भी बात की, पब्लिक से भी राय ली है और बंडू जी बारापात्रे इनसे भी बात की है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है, जो ग्राहकों से बात की है हमने, व्यापारियों से बात की है, तो जो चार्जेस है वो बिल्कुल पार्किंग का भी चार्जेस नहीं लिया जाता है और यहाँ पे सुविधा काफ़ी अच्छे से सुविधा की गई है। जो अफवाह है वो बेबुनियाद है, बिना बेवजह लगाए गए हैं। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा जाहिर हुसैन के साथ।